बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। लंबाई इसकी मैंने 5 इंच रखी है, चौड़ाई आप दामन के हिसाब से रख सकते हैं। तो अब मैंने ये हार्ड पेपर ले लिया है, इसकी चौड़ाई और लंबाई 3 बाई 3 इंच है। हाफ इंच साइड से बुकरम को छोड़ते हुए सेंटर में से हमने इस पैटर्न की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके, जिस साइड से हमने बुकरम को फोल्ड किया हुआ है उसको मैंने इस तरह से रख के ट्रेस कर लिया है। तो एक पैटर्न ट्रेस करने के बाद दूसरा पैटर्न इस तरह से सीधा रख के मैंने ट्रेस कर लिया है। तो ऐसे ही बाकी के सारे पैटर्न मैंने ट्रेस कर लिए हैं। ट्रेस करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी ये दामन का डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को ट्राउज़र पे, स्लीव पे बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो सारे पैटर्न मैंने कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद इस तरह से फिर से हम सेंटर की तय लगा लेंगे। तय लगाने के बाद अब मेरे पास ये ढक्कन है, इसको हम इस तरह से शेप दे देंगे नीचे से। तो इस पैटर्न की शेप मैंने दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस बुकरम को शर्ट की उल्टी साइड पे दामन पे पेस्ट कर लेते हैं। तो इस बुकरम को मैंने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम सेंटर में से इस तरह से कट लगा लेंगे। तो इस पैटर्न की चारों तरफ कट लगाने के बाद इसका ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। सेंटर के फैब्रिक की कटिंग मैंने कर ली है। अब मेरे पास ये गम है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेंगे और सेंटर का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी के सारे पैटर्न हम रेडी कर लेंगे। तो सारे पैटर्न मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। फिर से मैंने इसके ऊपर इस तरह से गम लगा ली है। गम लगाने के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड पे इस लेस को उल्टा रख के इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये एक पैटर्न के ऊपर मैंने लेस को पेस्ट कर लिया है। इसी तरह से बाकी की भी पैटर्न जो है उनके ऊपर लेस को पेस्ट करके रेडी कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैंने फैब्रिक ले लिया है, उसको हम इस तरह से नीचे रखेंगे और इसके ऊपर ये वाला पैटर्न रखेंगे और कटवर्क की शेप में हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह से बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा के इस पैटर्न को स्टिच कर लेते हैं। और स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसके नीचे से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको पलट के हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से हम प्रेस कर लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। इसकी उल्टी साइड से हम तुरपाई कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो एक पैटर्न को मैंने स्टिच कर लिया है, बाकी के भी ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं। तो इस सिलाई को इस तरह से कंप्लीट करने के बाद फिर से मैंने ये लेस ले ली है। इसके ऊपर यहाँ पे हम कट लगा लेंगे इसकी आउटलाइन के ऊपर और इस लेस को हम नीचे रखेंगे इस कट वर्क के और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से इस लेस को हम स्टिच कर लेते हैं इस दामन के साथ। आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा दामन के डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो दामन का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।